लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ने लगी है। नई मुंबई में कई ऐसे प्रोग्राम देखने के लिए मिले हैं जहां चाहे माथाड़ी कामगार हों या बाला साहब की शिवसेना के कार्यकर्ता या पदाधिकारी हों, सबने सरकार के कामकाज को लेकर नाराजगी जताई है। इस वक्त हमारे साथ शिवसेना के जिला प्रमुख विठ्ठल मोरे साहब हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली जो सरकार के खिलाफ नाराजगी है वो उसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या है। मोरे साहब क्या कहना चाहेंगे? चंद महीने की सरकार है और जो वादा किया गया था कि बहुत संवेदनशील सरकार है, लेकिन उसी सरकार के खिलाफ नाराजगी के सुर साफ तौर पर अभी नजर आने लगे। सबसे पहले आप जिनको सरकार बोल रहे हैं वो बेकायदेशीर सरकार है। उन्हें सत्ता ग्रहण करने के लिए कोई कायदे का सपोर्ट नहीं है। ऐसे में अभी मैं समझता हूँ 7 महीने हो गए जून से लेके आज तक। इस 7 महीने में लोगों को जो जुमलाबाजी किया गया सरकार बनाने वक्त और लोगों को अपने साथ में लेने के वक्त, वो सब सही माने में जुमलाबाजी थी। ये आज सिद्ध हो रहा है। उसका कारण अभी देखिए, पिछले हफ्ते में हमारे नवी मुंबई में हमारे कार्य क्षेत्र में 2 इस तरह के एक आंदोलन बोले और दूसरी एक सभा बड़ी, उसमें वह अनुभव आया। पहले तो हमारे एपीएमसी मार्केट के जो माथाड़ी लोग हैं उन्होंने बड़ा मोर्चा निकाला 1 फरवरी को। मोर्चा कौन निकाला? उनके लीडर कौन थे? जो अन्ना साहेब पाटिल आर्थिक विकास महामंडल के अध्यक्ष और भाजपा के जो उपाध्यक्ष है मिस्टर नरेंद्र पाटिल, इन्होंने ये मोर्चा को लीड किया। अभी पार्टी के नेता है और सरकार के भी वो एक पार्ट है, भाग है, क्यों अन्ना साहेब महामंडल आर्थिक विकास महामंडल के वो अध्यक्ष है। ये दोनों कैपेसिटी में उन्होंने इस मोर्चा को निकालना जरूरी नहीं था, लेकिन उनको जो अनुभव आया, जिस तरह उनको कमिटमेंट किया गया, और वो खुद उस मोर्चा में बोले कि सरकार के तरफ से कोई भी कमिटमेंट फुलफिल नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? ये गुमराह करने वाली सरकार है। इन्होंने गुमराह किया। अभी उनका मुख्य मकसद जो था वो समझने लायक है। देखिए, एपीएमसी के सारे कामगार, सारे माथाड़ी उस मोर्चा में शामिल हुए और उनकी यूनिटी अच्छी है। ऐसे में उनकी पहली मांग ये थी कि जो हमारे फार्मर से, किसान से जो माल आता है वो एपीएमसी में आता नहीं, वो डायरेक्ट मॉल में जाता है, मुंबई में जाता है, कहीं और जाता है। उसके वजह से माथाड़ी लोग को उनकी मजूरी नहीं मिलती, उनका लेवी नहीं मिलता, उनका वहाँ पर व्यापारी को भी उनका कमीशन नहीं मिलता, माल यहाँ आता नहीं। तो एपीएमसी का मीनिंग क्या है? एपीएमसी की जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर के मुताबिक काम नहीं चलता है। व्यापारी लोग के मन में दूसरी बात आई, अरे भाई, ये अगर जिस तरह महाराष्ट्र में आने वाली कई कंपनियां यहाँ से भगा के कुछ कंपनियां गुजरात गई, कुछ कंपनियां आउट स्टेट में गई, इस तरह ये व्यापार, ये जो एपीएमसी मार्केट है यही शिफ्ट होकर गुजरात नहीं जाएगा ना। ये व्यापारी लोग के मन में आया। जो सत्ता का जिस तरह ये जुमला है उसका दुष्परिणाम हम पर हो रहा है, ऐसा व्यापारी लोग के मन में आया। और एक तो लीडर लोग, उनके मन में कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमें फंसा के इसमें लाया गया। जो देवेंद्र फडणवीस जी है, जो शिंदे साहब है, इन्होंने जब गवर्नमेंट बनाई वो बेकायदेशीर गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट बनाने के टाइम जो जुमलाबाजी की, वो जुमलाबाजी की वजह से लोग उसमें शामिल हो गए। और आज वो सभी लोग एकदम ऐसे हो गए कि उनको लगा भाई हम फंस गए इसमें। साथ साथ में मतलब ये लीडर लोग हैं, जो नरेंद्र पाटिल ये बड़े लीडर है, एपीएमसी के माथाड़ी कामगार नेता है। ऐसे लोगों के मन में ये बात आना, ये कोई सरकार की बेइज्जती है और ये फंसाने वाली सरकार है। एकनाथ जी शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की बेकायदा सरकार, ये फंसाने वाली सरकार, ऐसे बोल रहे हो कि हमें फंसाया गया। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मोह भंग हो रहा है अब इस सरकार से? जो वादे किए गए थे उन वादों पर खरी उतर नहीं पा रही है, फेल हो रही है अपने वादों को पूरा करने। मैं वही बोल रहा हूँ, वादे कब किए? जब गवर्नमेंट बनाने के टाइम हमारी शिवसेना पार्टी
जो बाला साहब के विचार की पार्टी, उद्धव साहब के नेतृत्व की पार्टी, उन्होंने पूरी तोड़ दी। सारे 40 आमदार लेके गए, 12 खासदार लेके गए, लेकिन उससे फर्क उद्धव जी को नहीं पड़ा, शिवसेना को नहीं पड़ा, क्योंकि उनका जो फाउंडेशन है पक्का है। हर घर में, हर गांव में, हर खेत में वो फाउंडेशन पहुंचा है। तो ये खुद फंस गए, और वो फंसाने के टाइम लोगों को फंसाया, दूसरे पार्टी के लोगों को फंसाया। और आज आप ये नरेंद्र पाटिल जैसे कई लीडर लोग फंस गए। वो बोल रहे हैं कि हमें इनसे उम्मीद थी, हमें जो उन्होंने प्रॉमिस किया, हमें जो कमिटमेंट किया, हमारा पूरा अपेक्षा भंग हो गया। ये अपेक्षा भंग होने से लोगों के मन में इनके बारे में बड़ी नाराजगी है। मैं साथ में आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ। यहाँ पर हमारे पक्ष में थे मिस्टर सुरेश कुलकर्णी। उनको वो पूरा पूर्व विभाग जो झोपड़पट्टी है उनकी जिम्मेदारी उनके साथ में थी, वो कर रहे थे। लेकिन वो भी जब ये पार्टी टूटी तभी वो भी उनके साथ गए। उनको लगा हमें बड़ा बिजनेस मिलेगा, हमें काम मिलेगा, हमारे साथ में लोग हैं, उनको काम मिलेगा, और हम यहाँ पर चुन के आएंगे और बड़ा यहाँ पर हमारा नाम होगा। लेकिन शिंदे साहब तो उनके पास टाइम ही नहीं है ये सब देखने के लिए। उनका जो काम हो गया, जब उनको जरूरत थी सुरेश कुलकर्णी की, जब उनको जरूरत थी नरेंद्र पाटिल की, तभी उन्होंने सबको, महाराष्ट्र से कई लोगों को साथ में लिया। जब ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, ये बात आज कई उनके साथ में जो एमएलए है वो भी आपस में बोल रहे हैं, कभी खासदार है वो भी बोल रहे हैं। क्यों? उनकी कमिटमेंट वो फुलफिल कर ही नहीं सकते। अगर किसी की कमिटमेंट फुलफिल करने गए तो दूसरे दिन गवर्नमेंट डिसॉल्व होगी। मैं बोल रहा हूँ, कुलकर्णी ने ये प्रोग्राम लिया था, करीबन 8 से 10 हजार लोग वहाँ पर थे, और शिंदे साहब खुद आने वाले थे हेलीकॉप्टर से। लेकिन वहाँ पर कोई, मतलब चीफ मिनिस्टर शिंदे साहब, नहीं तो उनके कोई मंत्री जिनके नाम लिए थे 5-6 लोगों के, कोई भी वहाँ पर नहीं आया। उसी कार्यक्रम में सुरेश कुलकर्णी ने ऐलान किया कि हमें फंसाया गया है, इस तरह जुमलाबाजी करके हमें फंसाया गया, हमें यहाँ पर कोई काम नहीं होता हमारा, और हमारे कोई कमिटमेंट पूरी नहीं होती, और हमारे लोगों को भी इसके बारे में कोई मन में विश्वास नहीं रहा। इस तरह का जो कारोबार चल रहा है ये गवर्नमेंट का, ये लोगों तक पहुंचा है, और लोग अभी राह देख रहे हैं, हमें इलेक्शन का मौका दे दो, हम पूरा इनका हिसाब करेंगे। यही बात है। आपको लगता है कि जो ये यूज एंड थ्रो वाली जो पॉलिसी है, एक तरह से इस बार ये चल रही है, राजनीति में अपना फायदा उठाने के लिए सारे लोगों को अपने साथ जोड़ा गया था, यूज करो और छोड़ दो, बस वो तो दिख रहा है लोगों को। देखिए, उनके पास कोई तो ताकत नहीं थी। अगर उस वक्त जब ये शिवसेना पार्टी को तोड़ा मतलब जो 40 आमदार लेके गए, अगर उद्धव साहब उस टाइम में चीफ मिनिस्टर थे, उनके मन में आता भाई इनको रोकना है, विथिन अ मिनट वो एक को भी हिलने नहीं देते। लेकिन उन्होंने बोला, हमारे जैसे जिला प्रमुख के साथ बोला उन्होंने, मुझे बोला उन्होंने कि अगर जिनके मन में हमारे साथ रहने का विचार नहीं है, उनके हाथ पैर बांध के मैं उनको रोकने वाला नहीं हूँ। ये प्रिंसिपल की बात है। और इन्होंने फंसा के उनको लेके गया गुवाहाटी, इधर से भगा के, और आज पार्टी की डिमांड कर रहे हैं, या हमारी पार्टी करके। भागने वाले को पार्टी देते, भागने वाले को हक देते हैं, भागने वाला भाग जाता है, उसको हक कभी मिलेगा नहीं। और जिस तरह लोगों को फंसा के गवर्नमेंट बनाई, आज उनके सामने सभी लोग खड़े हैं कि भाई हिसाब दे दो, और ये हिसाब मांग रहे लोग, सिर्फ इलेक्शन डिक्लेयर करो, हम हिसाब करेंगे। मतलब इसका एक संकेत ये भी है कि आने वाले चुनाव में इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वो तो दिख रहा है ना, कल हो गया ना। कल देखिए 5 ये एमएलसी के इलेक्शन थे, उसमें ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी थी, एजुकेशन शिक्षक मतदार संघ थे, उसमें सिर्फ एक जगह जीती, वो भी दूसरे पार्टी का हायर किया उम्मीदवार, ये जो ज्ञानेश्वर म्हात्रे और कोकण शिक्षण मंडल का। लेकिन उनके 4 तो हार गए ना। तो ये लोगों ने सोचा अभी इधर भी क्या क्या किया, लोगों को मालूम है ये जीत कैसी है, वो भी लोगों को मालूम है, शिक्षक लोग को पक्का मालूम है। अब शिक्षक लोग ने ये निर्णय इस तरह लेना नहीं चाहिए था। मैं उनको दोष नहीं देता हूँ, लेकिन ये प्रेशर टैक्टिस गवर्नमेंट में होने की वजह से एजुकेशन जो संस्थाएं हैं उनके ऊपर प्रेशर टैक्टिस हो गया, और आज ये निर्णय हुआ। नहीं तो 5 को 5
इनके विरुद्ध जाते थे निर्णय। ये स्थिति है, इसके लिए इलेक्शन डिक्लेयर करो, अगर हिम्मत है तो इलेक्शन के लिए खड़ा रहो, जनता हिसाब करेगी। इलेक्शन के लिए खड़ा रहो और जनता हिसाब करेगी। जनता अभी हिसाब करने की तैयारी में भले इलेक्शन में हो, लेकिन उससे पहले जो सत्तारूढ़ सरकार है, उसके जो राजनीतिक दल हैं, उसके साथ जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, वो अभी से मुख्यमंत्री और इस मौजूदा सरकार से अपना हिसाब मांग रहे हैं कि जो आपने वादा किया था उन वादों को पूरा कब करोगे। कैमरामैन रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नई मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।